व्याकरण विषय शास्त्री प्रथम खंड द्वितीय खंड पूर्वमा शब्दलक संयोगांत से लोप। अस्मिन् प्रसंगे सूत्र से व्याख्यायां संयोगांत लोपे जना प्रतिषेध इत्यस्य बहिरंगत्वेन प्रत्याख्यातत्वात् स्वयमपि तथैवानुदितत्वाच्च तस्माद् यथोद्देश्य पक्षो ग्राह्यो बहिरंग परिभाषाया अप्रवृत्तये तथा च भाष्ये मयः परस्य जनोदित्वे दध्यत्रेत्युदाहृतम् न चेमपि इको सवर्णिति साकल्येन रूपान्तरमस्तीति वाच्यं समासे तन्निषेधात् न च नित्यसमास एव तन्निषेधिति वाच्यं भाष्ये नित्यग्रहणस्य प्रत्याख्यातत्वात् यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यात् नन्विह जणैव दुर्लभः सुधि शब्दस्य ध्यायते संप्रसारणेन निष्पन्नत्वेन संप्रसारणाच्च इति पूर्वरूपान्पत्तिरिति चेन्न संप्रसारणपूर्वत्वे समानाङ्गग्रहणम् इति वार्तिकोक्तेः संप्रसारणस्थानिकस्यात् तथात्वाच्च न चेमपि न भूसुदेवः इति जननिषेधः संख्यः आङ्गत्वेन प्रत्ययपरत एव तस्य प्रवृत्तेः अनन्तरस्येति न्यायेन एरनेकाचः इति ओप्सुपि इति च सूत्रद्वयेन प्राप्तस्य निषेधाच्च। अत्र एकस्मिन् धकारे प्रवृत्तावपि तादृशे सकारे लक्ष्यभेदात् पुनः प्रवृत्तिर्भवेत्येवेति भावः एवं संप्रसारणादिविधौ जनत्वावच्छिन्नमुद्देश्यमिति लक्ष्यभेदाद्यावुद्देश्यं पुनः प्रवृत्तिर्भवत्येव न संप्रसारणे इत्यादिर्वैयर्थ्यमिति बोध्यं तदपि यथोद्देश्यपक्षे इत्यनुक्त्वा सामान्येन उक्तं तदपि नित्यर्थः तस्माद्दिहेति जनोमय इत्यर्थः विसर्जनीय सूत्रभाष्यात् तु कार्यकालपक्षे एव नित्यवाद्यां तद प्रवृत्तिरिति लभ्यते मूलं तु कयेटानुसारेणेति परे संप्रसारणस्थानिकस्येति स्थाने जातस्येति शेखः साक्षात् संप्रसारणस्थानिक पूर्वरूपादेः हलः इत्यारंभ सामर्थ्यादल विधौ स्थानिवत्वांगीकारेपि पूर्वरूपोत्तरं प्रवृत्तस्य हलः दीर्घस्य स्थानिवद्भावेन संप्रसारणत्वे मानाभाव इति भावः। यहाँ पर भाषा शब्दरत्नकार ने जो कहा अनभ्यास इत्यादि इस भाष्य का प्रदीपकार ने का अभिप्राय लिखा। एकाच को द्वित्व करने पर एकाच व्यवहार में कारणीभूत अच को द्वित्व होने से लक्ष्य लक्षणम सकृदे प्रवर्तते। इस न्याय से अच को फिर से द्वित्व अप्राप्त है। द्वित्व अप्राप्त रहने पर अवयवांतर में एकाचताभाव होने से द्वितीय की आपत्ति है, हमारा अप्राप्ति है। अतः अनभ्यास ग्रहण करना व्यर्थ है। इस तरह अनभ्यास ग्रहण का प्रत्याख्यान कर दिया गया। परंतु अजुगुप्सत यहाँ पर सन्नंत से, अलोलूजत यहाँ पर जंगंत से णित चंग कर देने पर द्वित्वाभावार्थ अनभ्यास ग्रहण है, यह कैयटादि ने कहा। परंतु कैयटादि के कहने पर यह मालूम पड़ता है, जान पड़ता है कि यह उचित नहीं हुआ, क्योंकि अरुचि का कारण है जो अनभ्यास प्रतिषेधो नर्थ का। इस भाष्य प्रमाण से अजगुप्साद इत्यादि का अर्थात सन्नंत से ण्यंत करके लुगंत का लोक में अनभिधान है। इसी प्रकार जगंत से भी स्तोत्रिण्यो इस सूत्र पर जो भाष्यकार ने लिखा है, तो जगंत
सो सुप्य धातु से सन प्रत्यय करके सो सुपिखते बनेगा। यह छांदस प्रयोग होगा, यह छांदस प्रयोग है। इस कारण से 5 से लेकर रूपों को छोड़ो अथवा अनंत अर्थात रूपादि के स्वीकार करो। नव रूपों को कहना असंगत है। तो सहसा सकार को द्वित्व हो जाने पर 8 और विसर्ग को द्वित्व हो जाने पर 16 रूप होते हैं, यह पृथक बात है। अर्थात इसका भाव है कि अनच च अच परे न हो तो अच पर जर उसका लक्ष्य है, तथा तो धकार में प्रवृत्त हो जाने पर भी सकार लक्ष्य भिन्न होने से द्वित्व होता है। इसी प्रकार संप्रसारणादि विधि में रणत्वावच्छिन्न उद्देश्य होता है तथा लक्ष्य भिन्न रहने से पुनः प्रवृत्ति होती है, तथा न संप्रसारणे संप्रसारणम चरितार्थ होता है। त्रिपादिक अंतरंग रहने पर बहिरंग परिभाषा नहीं लगती। यह तो आपने जो उद्देश्य पक्ष कह दिया, न कहकर सामान्य ने कहा, वह भी ठीक नहीं, क्योंकि नृकुटी शब्द से अपत्यार्थ में अण आदि वृद्धि तथा नृपद शब्द से अपत्य अर्थ में अण्यो प्रत्यय आदि वृद्धि हो जाने पर विसर्ग नहीं करने के लिए वृत्ति की असिद्धतया भाष्यकार ने स्वयं कही है। संयोगांत लोपे जनः प्रतिषेधो वाच्यः, संयोगांत लोपे जनः प्रतिषेधो वाच्यः। इसका बहिरंगत्वेन प्रत्याख्यान भी किया है, स्वयं भी मनोरमाकार ने भी कहा है। अतः बहिरंग परिभाषा की अप्रवृत्ति के लिए यथोद्देश्य पक्ष के राशि है। अतः भाष्य में मय से परे जन को द्वित्व करने में दध्यत्र यह उदाहरण दिया। तस्माद् यह का अभिप्राय सब रत्नकार का मत से जनो मयोद्य वाच्य, यहाँ पर विसर्जनीय सूत्र के भाष्य से तो कार्यकाल पक्ष में भी त्रिपादी में बहिरंग परिभाषा की अप्रवृत्ति होती है, तथा इससे अतिरिक्त कैटादि मत से व्यवहार है। न लक्ष्य में लक्षण की बार बार प्रवृत्ति नहीं होती, लक्ष्य में लक्षण की बार बार प्रवृत्ति नहीं होती। यह स्वीकार करने पर भी इको सवर्ण इससे ह्रस्व समुचित प्रतिभाव होने से रूपांतर भी होना चाहिए, परंतु यह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि समास में उसका निषेध हो जाने से। यदि ऐसा कहते हैं कि नित्य समास में ही प्रतिषेध होता है, अप्रसिद्ध होगा, तो यह भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नित्य समास कोई नित्य ग्रहण का भाष्यकार ने प्रत्याख्यान किया है और उत्तरोत्तर मुनियों का प्रामाण्य माना है। यदि ऐसा कहते हैं कि शुद्ध्योपास्य यहाँ पर जन ही दुर्लभ है, क्योंकि संप्रसारण से निष्पन्न होने के कारण संप्रसारणात् से पूर्व रूप होने लगेगा, तो यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि वार्तिककार ने कहा है संप्रसारण को पूर्व रूप वहाँ पर होता है जहाँ पर समानांग हो। इसका अभिप्राय है समान शब्द एकवाची है, तथा तो जहाँ पर एक ही अंग में संप्रसारण तथा अच हो उसको पूर्व रूप होता है। यहाँ पर तो उपास्य भिन्न अंग है, शुद्धि भिन्न अंग है, अतः संप्रसारणात् से पूर्व रूप नहीं होगा। संप्रसारण के स्थान पर किए गए हलह करके संप्रसारण से संप्रसारणात् से पूर्व रूप नहीं होगा। संप्रसारण के स्थान में किए गए हलह करके दीर्घ में संप्रसारणत्वाभाव भी है, क्योंकि साक्षात संप्रसारण स्थानीय पूर्व रूपादि को दीर्घ कर्तव्यता रहने पर हलह इस सूत्रारंभ सामर्थ्य से अलविधि में स्थानीय भाव स्वीकार कर लेने पर भी पूर्व रूप के बाद प्रवृत्त हल से दीर्घ हो जाने पर उसमें स्थानीय भाव से संप्रसारणत्व लाने में कोई प्रमाण नहीं है। यदि आप कहते हैं कि 9 भुसुदियों से जल निषेध हो जाएगा, तो नहीं कह सकते, क्योंकि यह सूत्र अंगाधिकारी है। अतः प्रत्यय परे रहने पर इसकी प्रवृत्ति होगी। और अनंतरस्व विधि भवति प्रतिषेधो वा अनंतरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा, इस न्याय से एरने का चाह वो शुभ इन दोनों सूत्रों से प्राप्त जन का ही निषेध करेगा, ये कोई इनसे प्राप्त जन का निषेध नहीं करेगा। पुनः